नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर ज्योति आनंद, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। मैं ये सारा परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हॉस्पिटल भी बड़ा नामचीन, और नामचीन हॉस्पिटल हो तो डॉक्टर नामचीन होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर जिस बीमारी की बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं वो भी बहुत नामचीन है। और नामचीन आप पॉजिटिव सेंस में लीजिए या नेगेटिव, पॉजिटिव में तो नहीं हो सकता, नेगेटिव सेंस में ही होगा। आज हर घर में, हर दूसरे घर में, किसी के रिश्तेदारी में कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित होता है। तो आखिरकार कभी 25-30 साल पहले रेयरेस्ट बीमारी की श्रेणी में आने वाला ये कैंसर आज के टाइम में कॉमन क्यों होता जा रहा है? हम एक तरफ कहते हैं हम काफ़ी डेवलप करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा बीमारी में डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? क्यों शरीर के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रहा है? ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि सेल्स का एबनॉर्मल डिवीजन होता है जिसको हम रोक नहीं पाते और वो कैंसर का रूप ले लेता है, और उसका अर्ली डिटेक्शन क्यों नहीं हो पाता? वजह क्या है? तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति आनंद जुड़ रही हैं जो आपके मन में उपज रहे तमाम सवालों का जवाब देगी। तो आप देंगी। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्योति आनंद, टीवी 9 के प्लेटफॉर्म। थैंक यू पंकज जी, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया कि एक्चुअली मैं लोगों को बोलती हूँ कि लोग जब मुझसे मिलने आते हैं तो डरते हैं कि बीमारी ऐसा है। कैंसर पहले रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज़ होता था। जब हमने MBBS शुरू किया था, जब हमने मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया था, तब हम लोग भी डरा करते थे कैंसर के किसी मरीज़ को देख करके। पर आज पेशा वो है कि हमें उन्हीं कैंसर के लोगों की जान बचानी है। ठीक है, क्यों रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज़ इतना कॉमन हो गया है, क्यों ये हर घर में पाई जाने वाली बीमारी हो गई है? उसका जब हम लोग मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस को देखूं कि एक समय वो था जब अस्पताल, गिने चुने अस्पताल हुआ करते थे कैंसर के इलाज के लिए, बट आज बहुत सारे अस्पताल हैं और सब भरे हुए हैं। इतना कैंसर का मरीज बढ़ गया है। कैंसर होता है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ से, जैसे आपने बोला। तो ये एबनॉर्मल सेल ग्रोथ सबकी बॉडी में सेल ग्रोथ हो रहा होता है, पर जब उसको एक ट्रिगर मिलता है, वो ट्रिगर एक एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, आपका एबनॉर्मल लाइफस्टाइल हो सकता है। वो जो ट्रिगर है उस सेल ग्रोथ को एबनॉर्मल बनाकर कैंसरस ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकता है। तो हमारे पास आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हो गए हैं। हमारे लाइफस्टाइल की बात कर लीजिए, बढ़ता हुआ मोटापा, जैसे डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ इंडिया है, वैसे ही ओबेसिटी भी एक इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अर्बनाइजेशन की वजह से लोग अपने जो जड़ों से, अपनी मिट्टी से हट गए हैं, उसकी वजह से बैठे रहना, कंप्यूटर पे काम करना, वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। देन आपका जो ईटिंग है उसमें बहुत सारे बच्चे लोग चीज़ खा रहे हैं, बच्चे लोगों का शुगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सारे हमारे डाइटरी फैक्टर्स हैं। हमारा लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, एक्सरसाइज कम होने की वजह से हमारे बॉडी में जो कैंसर्स होने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं।